नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से हाजिर हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके। और दोस्तों, ये क्लिप वीडियो जो है मेरा शुरू हुआ था शाम से ही। तो देखिए, यहाँ बन चुकी थी हमारी शाम की चाय और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। ये हमारे यहाँ आप जब देखते हैं, ये हमारे यहाँ बर्तन साफ करती है ममता। तो मैं यहाँ पर करवा रही थी लिपाई पुताई। अब आप कहेंगे लिपाई पुताई क्यों करवा रही है दीदी, तो हमारे यहाँ था अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया जो है हमारे यहाँ बहुत अच्छे से अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। और एक दिन पहले तो मैंने बारामदे की लिपाई पुताई कर ली थी और सोचा था सुबह मैं यहाँ की लिपाई पुताई करके यहाँ पूजा पाठ वगैरह करूँगी, पर मुझे आ गया था उसी दिन रात से बुखार। यानी 22 तारीख से मुझे बहुत तेज़ी का बुखार आ गया था, जिसकी वजह से कोई भी काम मेरा व्यवस्थित नहीं हो पाया और कल मेरा वीडियो भी नहीं आ पाया था। तो मैंने इससे कहा कि चलो यहाँ की तुम आज लिपाई पुताई कर दो ताकि मैं यहाँ नहा धोकर पूजा पाठ कर सकूं। और देखिए, हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि मैं उठ के कुछ कर सकूं, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा तेज था और इस समय तो ये वायरल फीवर बहुत ही ज़्यादा सभी जगह फैला हुआ है। तो सभी के यहाँ एक ना एक व्यक्ति तो आपको बीमार मिलेगा ही। और हमारे यहाँ हमारे गांव देहातों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति हो रही है। सभी के यहाँ कोई ना कोई बीमार है और बस इस वायरल ने मुझे भी चपेट में ले लिया है। अब देखते हैं, डॉक्टर तो यही कह रहे हैं कि वायरल है, पर 1-2 दिन के बाद ही समझ में आएगा वायरल है या टाइफाइड है, क्योंकि मेरी बॉडी के जो सिम्टम्स हैं वो टाइफाइड जैसे ही समझ में आ रहे हैं। तो चलिए 1-2 दिन की दवा लेने के बाद पता चलेगा। और देखिए, ठंड मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ मैंने कर लिया था गर्म पानी और इसमें डाला था नमक। मैं कर रही थी पैरों की सिकाई, क्योंकि पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। और ये वीडियो मैं आप लोगों को किसी प्रकार का टीआरपी लूटने के लिए ये वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ। ये सारी क्लिप मैं आप लोगों के लिए इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लोगों को लगता है ना कि हम औरतें दिन भर करते क्या हैं, हमारा काम ही क्या रहता है दिन भर। तो हम औरतें जो है ना, चाहे मरे या जिए, बीमार रहें, लाचार रहें, हाथ पैर टूटे, काम हमारा कभी नहीं छूटता है। और देखिए, इसके बाद ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप है, यानी ये 23 तारीख की सुबह की क्लिप है। और यहाँ मुझे दही बहाना था, क्योंकि दही रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो दही बना लेते, दही बहा लेते हैं। और ये सारे काम करने के बाद में मुझे बाकी के जो सुबह वाले काम है वो निपटाना था। और मेरे पास ना जामन नहीं था, तो मैंने इसमें दूध में है चांदी का चूड़ा डाल दिया था। चांदी की कोई भी चीज़ अगर आप जामन के लिए डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा दही बन जाता है। तो वही मैं चूड़ा निकाल के रख दिया मैंने अलग। तो यहाँ लगा देते हैं मशीन और सुबह की चाय चढ़ा देते हैं और चलते हैं हमारी सार में, क्योंकि अभी गौ माता भी हमारा इंतज़ार कर रही है। और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी काम करने की, पर काम कहाँ छूटने वाले हैं। रसोई की स्थिति तो इतनी ख़राब थी, सुबह उठ के जब मैंने देखा तो जैसे तैसे ये सारा काम मैंने निपटाया और सो कर ही ये सारे काम हो रहे थे। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा होगा कि तबीयत मेरी किस तरह की है। और यहाँ पर मैंने ना डोंगे में चढ़ा दी है चाय क्योंकि हमारे यहाँ वैसे तो चाय के लिए 2 डंका निकाल रखे हैं मैंने, 2 बर्तन है चाय के। पर इन लोग जब रसोई में रहते हैं ना, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, तो इन लोग दोनों चाय के बर्तनों में चाय बना के और उनको बाहर रख देते हैं, जबकि मैं एक जो बर्तन है चाय का वो सुबह के लिए रखती हूँ। और देखिए, यहाँ मैं आ गई थी गाय लगाने और बड़ी मुश्किल से ही गाय लगाई थी मैंने, क्योंकि गाय भी मुझे छोड़ना थी। और ये सारे काम तो निपटाना ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। और इतना करने के बाद जब सुनने को मिलता है ना कि दिन भर काम क्या है, खाना भर तो काम है और खाने का काम नहीं होता है। ये मेरे घर की कहानी बस नहीं है, ये सभी के घरों में यही शब्द सुनने मिलते हैं कि बस भैया खाने भर का काम है, दिन भर करती क्या हो। तो बस यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने थोड़ा सी क्लिप बना के दिखाते हैं। और वैसे भी अक्षय तृतीया थी, तो मैंने सोचा आप लोग को अक्षय तृतीया के त्यौहार के बारे में बताएंगे, क्योंकि काफ़ी जगह पर अक्षय तृतीया का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। पर हमारे यहाँ एमपी और छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हमारे यहाँ जो अक्षय तृतीया थी वो 23 तारीख को मनाई गई है, काफ़ी जगह 22 को मना ली गई है। तो देखिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में कि आगे हमारे यहाँ अक्षय तृतीया में क्या क्या होता है और किसके किसके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है, ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, नहा धो के बाकी के जो काम थे, जितने मेरे से निपटाते बने थे, वो मैंने निपटा दिए थे। और आ गई थी मैं नहा के यहाँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ यशी ने बना दिया था चौक
तो चौक में रख दिया है मैंने। इसके ऊपर वैसे तो गेहूँ रखा जाता है चौक में और उसमें रखा जाता है मटका, पर मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये मटका लुढ़क ना जाए, तो मैंने एक डिब्बे में गेहूँ रख लिया है और उसमें रख दिया है ये मटका। और इसमें डाल देंगे पानी और गौर कलश वगैरह सब मैंने यहाँ पर रख दिया था। और यह कलश की स्थापना मैं कर रही थी, तो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ कलश स्थापना करेंगे। और ये जो मटका इसमें भरा जाएगा पानी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया पानी। वैसे तो मटका पूरा भर लेना चाहिए, पर मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इतना ही पानी डाला था, क्योंकि हिम्मत तो थी नहीं पूजा काम करने की। तो मैंने थोड़ा सा पानी अपनी सुविधा के हिसाब से काम कर लिया है। और ये जो है ये पलास के जो पत्ते होते हैं उसका दोना बनता है, हमारे यहाँ इसको छेवला कहते हैं। तो उसके दोना है और इसमें रखा जाता है आटा, आम, आलू और बैंगन। तो ये चीज़ें रखकर इसकी की जाती है पूजा, और बहुत विधि विधान से इसकी पूजा की जाती है। वैसे तो ये पूजा लड़के लोग करते हैं, पर मैं जब से अपने घर आई हूँ तब से मैं हमेशा अपनी सास को ही पूजा करते देखती थी, और उनके न रहने के बाद अब ये पूजा मैं कर रही हूँ। और अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है मेरी सास बहुत उत्साह से मनाती थी, और हम लोग सभी लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं। और संयोग बस एक ऐसी इस अक्षय तृतीया से एक ऐसी कहानी है, इसी दिन मेरी सास भी खत्म हुई थी, और इसी दिन मेरे सास ससुर की शादी भी हुई थी, और मेरी सास की डेथ भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब आपकी सास की डेथ इस दिन हुई थी तो आप पूजा क्यों कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब मेरी सासू माँ की डेथ हुई थी उस समय ये पूजा हो चुकी थी, यानी सुबह टाइम ये पूजा हो चुकी थी, और 12-1 बजे के बाद मेरी सासू माँ ख़त्म हुई थी, इसलिए ये पूजा हमारे यहाँ मान नहीं हुई। हाँ, अगर पूजा नहीं हुई होती तो मान हो जाती। तो देखिए यहाँ मैंने बड़े विधि विधान से कर दिया है मटके का पूजन, और इसमें बाद में बांधेंगे हम कलावा, 4 मटके के उसमें बांध देंगे कलावा। और ये जो पूजन है ये हमारे पितरों को संकल्प करके पानी दिया जाता है। तो ये पूजा इसलिए की जाती है। और पहले तो 3 मटके भरे जाते थे, 3, 5, 2, 1 इस टाइप से मटके भरे जाते, पर मैंने इस बार एक ही मटका भरा है, क्योंकि हर साल ये मटके हम लोगों को नए ही लेना पड़ते हैं। पुराने मटके की पूजा नहीं की जाती है फ्रेंड्स, नए मटके की ही पूजा की जाती है। तो मैंने एक ही लिया है, पिछले बार के भी मेरे मटके रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा मटके वगैरह भी ठीक ठाक नहीं लगता है घर में, एक प्रकार से कचड़ा ही जुड़ता है। तो यहाँ देखिए पूरा विधि विधान से जैसा मेरे से बनता है वैसी मैंने पूजा पाठ कर दी है, और संकल्प कर दिया है जल का अपने पितरों के लिए। तो शायद पितृदेव मेरी मनोकामना पूरी करें, शायद पितृदेव मेरे इस जल का अर्घ ले, इसी कामना के साथ मैंने यहाँ पर अपनी पूजा पाठ संपन्न कर दी थी। और इसके बाद मुझे बनाना था खाना पीना, क्योंकि खाना भी मुझे थोड़ा बहुत तो बनाना ही था, हिम्मत तो हो नहीं रही थी, पर त्योहार था, सोचा पहले खिचड़ी ही बना लेते, पर त्योहार के दिन खिचड़ी नहीं बनाई जाती। और हमारे यहाँ इस त्योहार में सबसे ज़्यादा जो है महत्व होता है पकोड़े बनाने का। तो पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं, चाहे जैसे से भी बनाएं आप, चाहे जिसके पकोड़े बनाएं। और ये देखिए यहाँ पर मैं बांध रही थी कलावा, इसमें 3 राउंड कलावा बांधा जाता है, तो इसको बांध देते हैं। और यहाँ पर ये पूजा पूरी हमारी संपन्न हो चुकी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, चलते हैं रसोई की तरफ। और यहाँ मैं आ गई थी, यहाँ सबसे पहले बना लेती हूँ कढ़ी, क्योंकि मठा एकदम ताज़ा ताज़ा था, तो मैंने सोचा आज कढ़ी बना लेते हैं, बहुत लंबे समय से कढ़ी नहीं बनी है। और पकोड़े तो मुझे बनाना ही था, तो पहले विचार खिचड़ी बनाने का था, पर मैंने सोचा आज त्योहार का दिन है तो आज खिचड़ी नहीं बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, वैसे पकोड़े बनाना चाहिए जैसे कि मैंने आपसे बताया। तो पकोड़े कोई बाध्यता नहीं है कि आप प्याज के बनाएं या लौकी के बनाएं, आपको जिसके पकोड़े बनाना हो, पर पकोड़े ज़रूर बनाए जाते हैं इस त्यौहार में हमारे यहाँ। और कुछ मीठी चीज़ बनाई जाती है, तो मीठी चीज़ तो कोई खाएगा नहीं, और मेरी हिम्मत भी नहीं थी बनाने की, इतना ही बन गया था, यही बहुत है। तो चलिए सबसे पहले फ्राई कर देते हैं कढ़ी, और उसके बाद बना लेंगे बेसन के पकोड़े। तो यही हम खा लेंगे और कढ़ी में भी यही पकोड़े डाल देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा
अंतर समझ में आ रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं इतने ही आप लोगों से बात कर ली तो मेरे गले में हो रहा बहुत ज़्यादा दर्द, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इस समय। पर ये क्लिप मेरे पास थी तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और देखिए यहाँ बन चुकी है कढ़ी, और फटाक से यहाँ सेक लेते हैं बेसन के पकौड़े। और इसके बाद फिर मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है आप लोग के साथ। बनाया तो मैंने भिंडी की सब्जी और रोटी भी थी, भिंडी मैंने काट के रख ली थी, पर फिर मैंने नहीं बनाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ जो है इतना ही है। मिलते हैं हम आपसे किसी बहुत अच्छे से वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।